राधे राधे भक्तजनों। भारतीय हिंदू महीने में प्रत्येक चंद्रमाह में 2 चतुर्थी तिथियां होती हैं। पूर्णमासी या कृष्ण पक्ष के दौरान पूर्णिमा को संकष्टी चतुर्थी के रूप में माना जाता है और शुक्ल पक्ष के दौरान अमावस्या के बाद एक चतुर्थी पड़ती है जिसे विनायकी चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। तो अघन मास की अगर बात करें तो शनिवार 12 नवंबर 2022 को चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर रात 8:17 से लेकर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर रात 10:26 पर। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद किया जाता है। इन्हें प्रथम पूज्य देवता का वरदान मिला हुआ है। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए कई लोग कई तरह के उपाय करते हैं। इन्हें बुद्धि का देवता माना जाता है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान पूजा करने और व्रत रखने से जल्द ही इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। संकष्टी चतुर्थी के महत्व की बात करें तो संकष्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो आइए भक्तजनों, हम जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि, हम इन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इनकी पूजा कैसे करनी है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो संकष्टी चतुर्थी जो कि पड़ने वाली है 11 नवंबर 2022 को अघन मास में, तो इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश से मनचाहे फल की कामना की जाती है और इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। इसके बाद श्री गणेश जी की पूजा आरंभ करें। पूजा आरंभ करने के लिए गणपति जी की प्रतिमा के नीचे लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका जो मुख है वो पूर्व या उत्तर दिशा में ही रहे। भगवान श्री गणेश के आगे दीपक जलाकर उन्हें फूलों की माला अर्पित करें, उनकी आरती उतारकर लड्डू का भोग लगाएं और सभी में प्रसाद को वितरित कर दें। विघ्न और मुसीबत दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। शिव पुराण के मुताबिक हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुबह गणपति भगवान जी का पूजन करें और रात्र को चंद्रमा में भगवान की भावना करके अर्घ्य और मंत्र बोलें, ओम गंग गणपतिये नमः, ओम सोमाय नमः। तो आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है और उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए और दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं, तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने श्री राम के रूप में और भगवती लक्ष्मी ने जानकी के रूप में अवतरण लिया। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो और इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन से आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने भी हरण किया है वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है।
सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार लांघ सकता हूँ? इस विशाल समुद्र को जब बाकी वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं अकेले कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी जी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश अनुसार संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस श्लोक में इनके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए और इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। तो हे भक्तगणों, इस संकष्टी चतुर्थी आप भी व्रत करें और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद को प्राप्त करें। राधे राधे।